गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज अपन जो है नाभिक वाला जो चैप्टर है उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान मात्रक। क्या? परमाणु द्रव्यमान मात्रक। तो आज अपन परमाणु द्रव्यमान मात्रक किसे कहते हैं इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो सभी जो है अपना पूरा ध्यान लगाएं और इस टॉपिक को अच्छे से समझें। तो चलते हैं अपन सीखने के लिए परमाणु द्रव्यमान मात्रक। तो अब हमारा कोई काम नहीं है, तो अब हम गायब हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ जी, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक जो है उसे अपन इंग्लिश में एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। अगर आप इसे शॉर्ट में लिखोगे तो इसे अपन AMU के नाम से भी जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? AMU। अब देखो, परमाणु द्रव्यमान मात्रक बनाने की जरूरत क्यों पड़ी इसकी ज़रूरत? क्योंकि जो परमाणु होता है और जो नाभिकीय कण होते हैं, अब नाभिकीय कण अगर आपसे पूछे तो नाभिकीय के अंदर क्या क्या होता है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो ये नाभिकीय जो कण होते हैं इनका जो द्रव्यमान होता है ना वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। अब बहुत ही कम कितना होता है? लगभग ये 10 की घात -27 कोटि का होता है। 10 की घात -27। जैसे आप देखोगे तो सारे द्रव्यमान आपको मैं एक लिस्ट दिखाऊंगा, उसके अंदर सारे द्रव्यमान 10 की घात -7 कोटि के होंगे। तो 10 की घात -7 कोटि के होंगे जिनको उपयोग में लेना सुविधाजनक नहीं है। यानी इतने बड़े इतने लंबे मान अपन बोलेंगे और माइनस घात में बोलेंगे तो वो बोलना सही नहीं है और सुविधाजनक भी नहीं है। तो उसके लिए क्या किया? उसके लिए परमाणु द्रव्यमान मात्रक बनाया गया। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक, तो अतः हम क्या करते हैं, नाभिक के द्रव्यमानों को हम क्या करते हैं, एक छोटे मात्रक में व्यक्त कर देते हैं। किसमें? छोटे मात्रक में। तो छोटे मात्रक में व्यक्त किया जाता है और वो जो छोटा मात्रक होता है, ये जो छोटा मात्रक है, इस छोटे मात्रक को ही अपन क्या करते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। इस छोटे मात्रक को ही अपन क्या कहेंगे? परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहेंगे। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक आपको पता चल गया कि अपन परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्यों काम में ले रहे हैं और इसकी क्यों जरूरत पड़ी। तो ये आप लोगों को पता लग गया। अब इसके बाद आप देखो हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक कैसे बनाएंगे। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक जो है उसके लिए हम सिंबल जो यूज करेंगे वो सिंबल होगा U। यानी शॉर्ट में अपन आजकल क्या लिखते हैं, उसके लिए U लिखते हैं। अब परमाणु द्रव्यमान मात्रक बनाया, जैसे अपन गांवों में क्या करते हैं, जैसे अपने को सब्जी तोलनी है या कुछ और तोलना है, हमारे पास अगर बांट नहीं होता तो हम किसी एक को स्टैंडर्ड मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए तरबूज है, तो तरबूज आपके पास और आप तरबूज बेच रहे हो। क्या बेच रहे हो? आप तरबूज बेच रहे हो। अगर आप तरबूज बेच रहे हो तो तरबूज के आप क्या कर लोगे, 12 पीस कर लोगे। कितने पीस कर लोगे? उसके 12 पीस कर लोगे। 12 पीस, और एक पीस का आप क्या कर लोगे, एक पीस के हिसाब से आप कोई भी सब्जी तोल कर दे रहे हो, है ना, एक पीस के हिसाब से। और आपको उसका कोई 2 गुना मांग रहा है तो आप क्या करोगे, उसके 2 पीस रख दोगे। कोई 3 गुना मांग रहा है तो 3 गुना रख दोगे। तो यानी आपने कह दिया कि भाई एक पीस में जितनी सब्जी चढ़ रही है उसका आपने पैसा बता दिया, 2 का उसका दुगना हो गया, तीसरा। इसी तरीके से परमाणु द्रव्यमान मात्रक भी बनाया गया। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक जो बनाया गया उसमें क्या किया गया, जो कार्बन परमाणु है उसको लिया गया, क्योंकि कार्बन परमाणु को लेना सुविधाजनक रहा। क्योंकि इसका जो परमाणु द्रव्यमान है यानी भार है वो 12 है। तो 12 है तो हमने क्या किया, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग जो है, 12वां भाग है, उसी को अपन ने परमाणु द्रव्यमान मात्रक कह दिया। कार्बन परमाणु जो है ना, तो वैज्ञानिकों ने हमने बता दिया कि जो कार्बन परमाणु है उसके द्रव्यमान का जो 12वां भाग होगा। अब 12वां भाग बोल रहा हूँ तो इसका मतलब भाग लगाना पड़ेगा ना, उसके द्रव्यमान के अंदर क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। तो कार्बन परमाणु के 12वें भाग को क्या कहा गया, परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहा गया। अब परमाणु द्रव्यमान मात्रक का जो है सूत्र बन जाता है, सूत्र। अब वो सूत्र देखो क्या है, सूत्र है परमाणु द्रव्यमान मात्रक का, ये जो आप देख रहे हो ये सूत्र जो है ये उसका सूत्र है परमाणु द्रव्यमान मात्रक का। तो कैसे आया देखो, इसमें अपने को क्या करना है, कार्बन परमाणु जो है उसका द्रव्यमान लिखना है, यानी कार्बन का जो टोटल द्रव्यमान है वो लिखना है और उसमें 12 का भाग लगा देना, 12 का भाग लगा देना। तो 12 का भाग लगाते ही एक परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा, कार्बन के एक परमाणु का। तो कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान को अपन क्या कहेंगे, परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहेंगे। कार्बन
कि एक परमाणु का द्रव्यमान। वैसे तो कार्बन के अंदर बहुत सारे परमाणु है, लेकिन हमें एक का निकालना है तो उसी को अपन परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हमें कार्बन परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो हमें पता है, और कार्बन परमाणु का पूरे का जो द्रव्यमान होता है वो होता है कितना होता है 1.992647 गुणा 10⁻⁻26 किलोग्राम। क्या है देखेंगे एक बार दोबारा, 1.992647 गुणा 10⁻⁻26 किलोग्राम। इसमें भाग किसका लगाएंगे अपन, 12 का, क्योंकि कार्बन परमाणु को स्टैंडर्ड माना है और उसका टोटल द्रव्यमान 12 है, तो एक का निकालने के लिए 12 का भाग लगाएंगे। अब आप अगर इसके अंदर 12 का भाग लगा दोगे तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने हल करा हुआ जो है ये है, तो इसको आपको याद कर लेना है। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रा को अपन यू से व्यक्त कर रहे हैं तो इसको एक यू लिख देंगे, क्योंकि एक का निकाल रहे हैं। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 1.660539 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये आने वाला है। क्या आएगा 1.660539 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम में। यानी हम कह सकते हैं कि जो एक यू है, ये जो एक यू है वो इतने किलोग्राम के बराबर है। अब आप देख लो, मैंने अभी आपको बताया था कि सारे द्रव्यमान इतनी कोटि के आएंगे, इतनी 10⁻⁻27 के, तो एक यू बराबर इतने किलोग्राम है। तो आप इतने किलोग्राम को एक यू बोल सकते हो। अगर किसी भी तत्व का द्रव्यमान अगर इतना है ना, तो आप उसे क्या बोलोगे कि ये तो एक यू है। कितना है, अगर इससे ज़्यादा होगा तो मान यहाँ पे ये बदल जाएगा। तो इस तरीके से अपन क्या है, हाइड्रोजन का, किसका, हाइड्रोजन का और प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, इन सब का जो है अपन आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे, यानी कितना है उसका यू में मान। इसके लिए इससे पहले जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, वो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि द्रव्यमान का सबसे छोटा मात्रक क्या है। तो द्रव्यमान का सबसे छोटा जो मात्रक है वो परमाणु द्रव्यमान मात्रक है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक है। इसके अलावा एक छोटा क्वेश्चन ये बनता है कि परमाणु द्रव्यमानों का यथार्थ मापन किससे किया जाता है। तो परमाणु द्रव्यमानों का यथार्थ मापन द्रव्यमान वर्णक्रममापी, जिसे अपन स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं इंग्लिश में, से किया जाता है। यानी एक्यूरेट मेजरमेंट जो करेगा ना, एक तो होता है कि अपन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग करके नाभिक का द्रव्यमान निकालते हैं, तो उसमें थोड़ी गलती हो सकती है, लेकिन इस यंत्र के द्वारा कोई गलती नहीं होती है, यथार्थ एक्यूरेट मेजरमेंट करता है। तो उसके लिए अपन स्पेक्ट्रोमीटर को काम में लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब चलते हैं आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। हमने अभी तक परमाणु द्रव्यमान मात्रक पढ़ा। अगर हमें अलग अलग तत्वों जैसे मैंने आपको बोला कि अपन मान लो हाइड्रोजन का निकालना चाह रहे हैं, या फिर प्रोटॉन का निकालना चाह रहे हैं, या न्यूट्रॉन का, तो क्या करेंगे। तो उसके लिए अपन बोलते हैं, क्योंकि अपन तुलना करके निकाल रहे हैं, तो उसको अपन बोलते हैं आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। क्या बोलते हैं उसे, आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। तो आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान में जिस भी तत्व का आपको निकालना है, जैसे हाइड्रोजन का निकालना है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का द्रव्यमान किलोग्राम में लिखना है, और उसमें आपको इसका भाग लगाना है ये। अब आप सोच रहे कि सर ये कहाँ से आया, तो ये देखो, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा था कि एक यू बराबर जो होता है वो ये होता है, एक यू बराबर ये होता है। ठीक है, तो हम इसका ही भाग लगाएंगे, इसका भाग लगा देंगे तो आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान में हम क्या करेंगे, किसी भी तत्व, जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान किलोग्राम में, और यहाँ पर इसका भाग लगा देंगे। आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान किस में आ जाएगा, यू में। किस में आ जाएगा, यू में आ जाएगा। तो आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान का सूत्र होता है m/1.6605 गुणा 10⁻⁻27 यू, -27 यू। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम तत्वों का निकाल लेते हैं सभी का। तो जैसे कि आप देखोगे, तत्व हमारे पास है हाइड्रोजन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका द्रव्यमान इस टेबल में अपन किलोग्राम में लिख रखे हैं, और इधर जो है हमने ज्ञात करके और इधर लिख दिया, और ये आपको याद करना होगा, ये आपको याद करना है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान किलोग्राम में 1.6735 गुणा 10⁻⁻27 आता है। अगर इसका आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान निकालोगे तो इसमें आप जो भी मैंने मान बताया तो उसका भाग लगाओगे तो यही आएगा 1.008। दूसरा है प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में ये होता है 1.67262 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम में। परमाणु द्रव्यमान में कितना होगा, 1.00727।
न्यूट्रॉन का किलोग्राम में ये होता है और आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान 1.00008686 होता है। इसके बाद में अपन निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान किलोग्राम में ये होता है और इलेक्ट्रॉन का जो आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान होता है वो 0.000555, यानी ये बहुत ही कम है। आप देख रहे हैं कि देखो यहाँ पे आपने देखा हाइड्रोजन का लगभग ये आ रहा था। अगर अपन परमाणु के मूल कणों की बात करें तो परमाणु के मूल कणों में प्रोटॉन का तो देखो ये रहा 1.00727 और नाइट्रोजन का ये रहा। इलेक्ट्रॉन का तो बहुत ही कम है, तो अपन नगण्य मान लेते हैं। इसलिए परमाणु द्रव्यमान संख्या जब अपन बात करते हैं भाई, जो एटॉमिक मास होता है ना, तो एटॉमिक मास में अपन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन का नहीं जोड़ते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो बहुत ही कम है 0.0055, तो अपन उसको कंसिडर ही नहीं करते। इसीलिए किसी भी परमाणु का जो अपन द्रव्यमान संख्या बताते हैं ना, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर ही बताते हैं, क्योंकि इन्हीं का द्रव्यमान है। अगर 10 प्रोटॉन होंगे तो 10 गुना जो एक प्रोटॉन का आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान है वो लिखेंगे, जितने न्यूट्रॉन है उसका। ऐसे अपन एटॉमिक मास निकालते हैं। ये आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे सीख रखे हो, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन का और क्लोरीन का आप डायरेक्ट जो है एटॉमिक मास या आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान याद कर लो, 35.46 ये होता है। कितना होता है? 35.46 ये होता है। तो इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हमने परमाणु द्रव्यमान मात्रक के बारे में सीख लिया। एग्ज़ाम में किसके बारे में सीखा? परमाणु द्रव्यमान मात्रक में। तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आ सकता है आपका कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक को समझाइए, परमाणु द्रव्यमान मात्रक को समझाइए। तो आपको जो है ये जो मैंने बातें बताई है जो है उसको आपको लिखना होगा, या फिर शॉर्ट में भी आपसे पूछ सकता है आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, एक आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान बराबर कितने किलोग्राम होते हैं, तो ये सब आपको बताना होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? समझ में आया? हाँ। तो उम्मीद करता हूँ कि जो ऑनलाइन देखेंगे उन बच्चों को भी ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही आपके लिए मैं और नए टॉपिक के वीडियो लेकर आऊँगा। तो आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।